हेलो बच्चों, हम लोग जो है आज द्विघात बहुपद का दूसरा क्लास है। द्विघात समीकरण का दूसरा क्लास है। इसमें कल हम लोग द्विघात समीकरण का बेसिक फॉर्मूला जाने थे, मूल कैसा है, मूल का प्रकृति कैसा है, वो सब जाने थे। हम लोग का प्रयास है कि 10th में जितना भी द्विघात बहुपद से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, द्विघात समीकरण से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, सब क्वेश्चन को एक एक करके बोर्ड पर हम करा दें। इसी क्रम में एक क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा सा है, एग्जाम में बार बार 2020 में पूछा है और ऐसा क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं। कितने मार्क्स में आते हैं? 2 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर। आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। x² - 4x - 1 = 0 का हल निकालना है। ये आपके 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड में। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से बनाने जा रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन जो है हम लोग यहां से लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? x² - 4x - 1 = 0। a b c निकालने का हम लोग मान सीख लिए हैं कि यहाँ कितना है a, x और का एक कुछ नहीं है तो 1 है। ये कितना है? 1। b कितना है? x का आगे जो है इसको बोलते हैं b -4 है। और c कितना है हम लोग का? -1 है। a b c निकाल लिए। हम लोग को द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं कर रहा द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है तो नॉर्मल आप गुणनखंड करके भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है तो आपको हर हाल में द्विघात सूत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला जो है क्या होता है? x बराबर -v प्लस माइनस √d/2 है। आपको a की जरूरत पड़ेगा, b की जरूरत पड़ेगा और d का जरूरत पड़ेगा। a b मेरे पास है, d नहीं है तो d हम लोग निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। देखिएगा b कितना है हम लोग का? -4 का स्क्वायर -4a कितना है? 1 और c कितना है? -1। देखिए -4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस 4 इकाई 4, 16 4 कितना हो जाएगा? 20। b का मान हम लोग निकाल लिए 20। अब द्विघात सूत्र में जब हम इसका मान रखेंगे, b का मान रख देंगे प्लस माइनस, d का मान 20 उठा करो, हाँ रख देंगे 2a है, a का मान है। तो हम लोग को सब कुछ रेडी हो गया है, केवल द्विघात सूत्र लिखना है और उसमें मान रखना है और कैलकुलेशन कर देना है। देखिए, मूल हम लोग को हल करना है, इसका हल करना है। तो द्विघात सूत्र जो है, द्विघात सूत्र क्या होते हैं? द्विघात सूत्र क्या होते हैं? x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। माइनस b का मान कितना है? देखिए, a माइनस पहले से माइनस है और हमको b लेना है और b है कितना? -4। कितना है? -4। कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए, a माइनस का माइनस है और b का वैल्यू कितना है? -4। 2 माइनस को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जो है हम कोष्ट का प्रयोग कर लिए। प्लस माइनस के जगह प्लस माइनस, रूट के जगह रूट, यहाँ पर d है। d का मान है कितना? d का मान है 20, तो हम लोग लिख दिए यहाँ पर 20। अब बट्टा 2a, 2 के जगह 2 और a का मान कितना है? a का मान कितना है? 1, तो क्या लिख दिए? 1। देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस माइनस के प्लस माइनस। यहाँ देखिए 20 थोड़ा सा 12 है, तोड़िए इसको, कुछ निकलेगा बाहर। 2 दूना 4 4 5 20 और 2 इकाई 2, कुछ नहीं किए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, √20 की जगह 20 को तोड़ दिया, 2 दूना 4 4 4 5 20 और 2 इकाई क्या हो गया? 2। अब क्या करना है हमको? अब जो है 4 की जगह 4, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर जो है कॉमन है, जोड़ा लग जाए तो उसको बाहर निकालते हैं। और कितना है? 5 बट्टा में 2, बट्टा में 2 क्या है? बट्टा में 2। जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों से 2 कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा। देखिए, जब 2 कॉमन निकालते हैं दोनों में से कॉमन कैसे निकालते हैं? देखिए 4 मेरे पास कितना है? 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2। इसमें से 2 कॉमन निकलेंगे तो बचेंगे कितने? 2। तो 4 में से 2 कॉमन निकल लिए तो यहाँ पर क्या बचा? 2। प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, यहाँ से 2 तो हम लोग निकाल ही लिए कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? रूट में 5 और बट्टा का 2, 2 से 2 कट गया,
2 से 2 कट गया। अब जो है इसका जो है आंसर जो है, अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, 2 प्लस माइनस रूट में 5 आया। तो एक दांत जो है 2 का 2 है ही, एक दांत प्लस में रूट 5 है, और एक बार 2 का 2 है, एक बार रूट जो है माइनस में 5 है। अब लिखेंगे अतः मूल x बराबर 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5, दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जस्ट इसी पर जो है, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग के पास है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0 का हल निकाले। यह जो है पूछा गया है 2021 में। इसको भी हम लोग बनाते हैं, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हम लोग को, जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0, जो है 35 बराबर 0, यह जो दिया गया है। हम लोग यहाँ पर ए बी मन करे तो लिख दीजिए, ए का मान 1, बी का मान 12 और सी का मान 35। अगर नहीं मन है तो ए बी का मान लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे जो बच्चा नहीं समझ रहा है तो ए का मान 1, बी और ये क्या है सी। अब हम लोग निकालेंगे डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहाँ बी है, बी की जगह मेरे पास कितना है 12, तो क्या कर देंगे जो है 12 का स्क्वायर माइनस 4a, ए कितना है 1 और सी कितना है 35। देखिए 12 का स्क्वायर 144 होगा और 4 को गुना करना है 35 से, 4 को गुना करेंगे 35 से तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2 और 4 × 12 2 14, 140, 100 हो जाएगा 40 से, तो 40 में 40 जाएगा, कितना बचेगा 4। डी का मान आ गया 4। अब हम लोगों को क्या करना है, द्विघात सूत्र का उपयोग कर लेना है। द्विघात सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बाई 2a बराबर के बराबर माइनस करिए माइनस बी है मेरे पास कितना, बी है 12, क्या लिख देंगे 12 प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस रूट अंदर डी का मान क्या निकाल लिए हम लोग 4। ये बटा है तो यहाँ पर बटा रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, बगल में ए है, ए का मान कितना है 1 है। तो हम लोग जो है माइनस 12 की जगह माइनस 12 प्लस माइनस का प्लस माइनस 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 बटा 2 इकाई 2। अब देखिए माइनस 12 का माइनस 12 एक बार जो है प्लस में 2 रहेगा और बट्टा 2, फिर जो है माइनस 12 का माइनस 12 माइनस में 2 बट्टा 2। यहाँ पर प्लस माइनस का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर प्लस माइनस का अर्थ है एक बार माइनस 12 तो फिक्स है माइनस 12 रहेगा, एक बार इस समीकरण में जो है हमको प्लस लेना है, दो किस चीज में लेना है प्लस में। तो माइनस 12 का माइनस 12 रहा, 2 के 2 रहा, ये 2 का 2 रहा, लेकिन एक बार कैसा रहेगा प्लस में। दूसरी बार क्या रहेगा माइनस 12 का माइनस 12 रहा, 2 का 2 रहा, नीचे 2 का 2 रहा, लेकिन माइनस में है तो यहाँ भी क्या रहेगा माइनस में। तो देखिए यहाँ पर माइनस 12 और प्लस 2 मतलब मेरे पास 12 रुपया क्या है कर्ज है और 2 रुपया क्या है आमदनी है, उससे दे देंगे, फिर भी 10 रुपया कर्ज बचेगा बट्टा में 2। देखिए यहाँ पर जो है 12 रुपया भी कर्ज हम लिए हैं और 2 रुपया भी कर्ज लिए हैं, तो 12 कर्ज 2 कर्ज कितना हो जाएगा 14 और बट्टा में 2। कटाएंगे इसको, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, मतलब जो आया मान -5 और -7। यही क्या हो गया x का कह रहा है द्विघात सूत्र के प्रयोग करके निम्नलिखित का हल करें। हम लोग हल करके जो निकाल लिए, इसका 2 मूल आया, एक आया -7 और एक आया -5। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, या 2023 में पूछा गया है आपका द्विघात सूत्र का प्रयोग करके 6x² + 17x + 12 बराबर 0 का हल निकालना है हम लोग को। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप लेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, दिया है, क्या दिया है देखिए
दिया है हम लोग को 6x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0, ये दिया गया है। इसमें देखिए a का मान कितना है 6, b का मान कितना है 17, c का मान कितना है 12। हम लोग को हल निकालना है। हल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। देखिए b का मान कितना है, b का मान है 17, 17 का स्क्वायर माइनस 4, बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना, a का मान कितना है 6, बीच में कुछ नहीं है तो गुना, c का मान कितना है 12। देखिए 17 का स्क्वायर 289, माइनस कीजिएगा माइनस, अब इसको गुना कर लेंगे, 4 छक 24, 4 छक 24, 4 छक 24 और 24 को गुना करना है 12 से, या इस तरह से 12 छक 72 और 72 को गुना करना है 4 से, 72 गुना करना है 4 से, 8 7 चौका 28, कितना जाएगा 288। अब जो है 289 में से 288 घटाएंगे 1 आएगा। डी का मान निकाल लिए। अब द्विघात सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र होते क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बाई 2 है। देखिए माइनस की जगह माइनस, बी की जगह बी, सॉरी माइनस की जगह माइनस, बी का मान देखिए, बी का मान कितना है 17, तो बी के सामने क्या लिखेंगे 17, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, रूट की जगह रूट, डी का मान क्या है, डी का मान कितना है 1 लिख देंगे। देखिए बट्टा 2 के 2, यहाँ पर देखिए ए है, ए का मान कितना है 6, तो क्या लिखेंगे 6। अब देखिए माइनस 17 की जगह माइनस 17, प्लस माइनस का प्लस माइनस, एक रूट में है, रूट में 1 है, 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 होगा, बटा 6 दूना 12। अब देखिए आप लोग माइनस 17 का माइनस 17 प्लस, देखिए एक बार जो है प्लस में 1 होगा, बटा 12, माइनस 17 का माइनस 17 एकदम माइनस में 1 होगा, बटा 12। देखेंगे माइनस 17 रुपया कर्जा आपके पास है और 1 रुपया आमदनी है, उसको दे देंगे तो 16 बटा क्या हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर 17 रुपया भी कर्ज है और 1 रुपया भी कर्ज है, कितना कर्ज हुआ 18 बटा 12, कटाएंगे 4 से 4 3 12, 4 चौका 16। यहाँ पर देखिए एक मान आया -4 बटा 3, जो है यहाँ पर साइड में देखने में दिक्कत है, यहाँ देख लीजिए जो है इस मान को देख लीजिए, देखिए आया 4 बटा 3 और क्या आया देखिए 6 से कटाएंगे, 6 दूना 12, 6 तिरका 18, यहाँ पर जो है आया, यहाँ पर आया -3 बटा 2, यही 2 हम लोग का क्या हुआ हल हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछे गए हैं। हम लोग अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, हल करें। इतना बराबर इतना कब कब पूछा गया है, 15 में, 17 में, 22 में, जितना भी क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स का है, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन करा रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लिखेंगे, दिया है क्या दिया है 13 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंदर बराबर x प्लस 5। हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या है, रूट में 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5, इधर भी वर्ग करेंगे हम लोग, इधर भी वर्ग करेंगे। बराबर एक तराजू होता है, ये तराजू है, इधर कुछ करे इधर वही चीज करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रखें यहाँ 5 kg रखे तो यहाँ भी 5 kg रखे, फिर भी बराबर रहेगा। तब दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, कोई फर्क है ही नहीं। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बचेगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर क्या होगा a प्लस वी का होल स्क्वायर, a प्लस वी का होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। देखिए 2 बचे 10x, 5 का स्क्वायर 25। हम लोग जो है इधर 0 रख लेते हैं बराबर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 10x की जगह 10x प्लस 25 की जगह प्लस 25।
देखिए यह प्लस में 13 है, उधर जाएगा तो माइनस में 13, ये माइनस में एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर। देखिए 0 बराबर 1 एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर कितना होगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स का जगह 10 एक्स, और 13 25 में से घटेगा 13, 25 में से घटेगा 13 तो बचेगा 12। हमारे पास एक द्विघात समीकरण निकल के आ गया। अब इसका हल करना है। हल करने का 2-3 मेथड है, आप चाहे तो गुणनखंड मेथड से हल करें या इसमें कहा है हल करें, इसमें नहीं कहा है कि द्विघात से कीजिए या गुणनखंड से कीजिए, आपको जो आसान लगे उस चीज से हल कर देंगे। देखिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को आगे 0 बराबर, इस सब में 2 है, 2 कॉमन हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ से 2 निकाल लिए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 10 है तो 10 कैसे लिखाता है 2 पचे 10, तो 2 कॉमन निकाल लिए तो क्या बच जाएगा 5, 10 में से 2 कॉमन निकाल लिए क्या बच गया 5। ये 12 है, 12 कैसे लिखाता है 12 2 छक 12। यहाँ से भी देखिए हम जो है सबको लिख देते हैं, 2 एक्स स्क्वायर को क्या लिख देते हैं 2 एक्स स्क्वायर। अगर हम 2 सब में से कॉमन निकाले 2 एक्स स्क्वायर की जगह 2 गुना एक्स स्क्वायर, 10 की जगह 2 पचे 10, 12 की जगह 2 छक 12, 2 कॉमन निकाले तो सब में से 2 कॉमन निकाल गया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, क्या बचा 5, क्या बचा 6 एक्स स्क्वायर 5 एक्स प्लस क्या हो जाएगा 6। हम लोग के पास यह है। देखिए 2 गुना में है, 0 के साथ क्या हो जाएगा बटा में, तो 0 के साथ गुना कीजिए या भाग कीजिए, उस संख्या को क्या बना देता है 0 कर देता है। तो देखिए 2 जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पर 2 मेथड है, आप चाहे तो इसको गुणनखंड मेथड से कर सकते हैं, अगर आपको आसान लगता है इसको जो है द्विघात सूत्र से करने का द्विघात सूत्र से कर सकते हैं। हम जो है इसको द्विघात सूत्र से कर रहे हैं क्योंकि द्विघात सूत्र का जो है चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हम द्विघात सूत्र से कर रहे हैं। आप चाहे तो 8 या 9 में गुणनखंड सीखे होंगे, गुणनखंड मेथड से इसको क्या कीजिएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही ज्यादा लंबा हो गया है, हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं, द्विघात सूत्र का जो है प्रयोग करते हैं और जो है डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। माइनस बी प्लस माइनस जो है एक्स वाला फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बाई 2a, माइनस करिएगा माइनस बी, बी का मान कितना है बी, देखिए बी कितना होगा 5 प्लस माइनस डी, डी डी हम अभी तो डी तो निकाले नहीं है, हम चाहे तो डी पहले ही निकाल ले या इसी को यहीं पे डी निकाल ले। डी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ डी जो है देखिए ध्यान से, बटा के बटा 2 की जगह 2 और ए का मान कितना है ए का मान कितना होगा 1 होगा। देखिए हम लोग को केवल क्या है यहाँ डी, इसमें किसका मान रखना है डी का। अब डी अलग से निकाल कर इसमें रखें, चाहे डी का फॉर्मूला लगा दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर है बी स्क्वायर, तो बी की जगह है कितना मेरे पास, बी की जगह कितना है 5, तो लिखेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर माइनस 4a, ए की जगह कितना है, ए की जगह कितना है 1 इंटू सी, सी की जगह कितना है 6। तो जो है हम लोग जो है इसको माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंदर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 छक 24 बटा 2a, 2 और 1 को गुना करें 2 हो गया, माइनस 5 प्लस माइनस रूट 25 में 24 जाएगा बचेगा 1 बटा में कितना 2, माइनस 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 बटा में 2। देखिए यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, इस चीज को जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए माइनस 5 प्लस 1 है, माइनस 5 प्लस 1 और बट्टा में कितना 2, एक बार x का मान क्या होगा माइनस 5 माइनस 1, माइनस 5 माइनस 1 बट्टा में 2। देखिए यहाँ पर जो है माइनस 5 रुपया कट जा 1 रुपया आमदनी हो जाएगा माइनस 4 बट्टा 2। या देखिए माइनस 5 माइनस 6 माइनस 6 बट्टा 2 कटाएंगे 2 दूना 4 2 तिहाई 6। यहाँ जो आया मान माइनस 2 आया और यहाँ पर जो है मान माइनस 3 आया। तो x का हल करना था, x को हम लोग हल कर लिए। इतना ही तक आज हम लोग रखते हैं, इससे आगे जो है कल हम लोग देखेंगे। और आप लोग जो है इसी तरह से वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे इस चैनल पे हम लोग
पूरे मैथ 10th को कवर करा देंगे, पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म करा देंगे। आप लोग को जो है केवल इसको ध्यान से और धैर्य बनाकर देखना है। पूरा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।